Hey guys, welcome to Roy Digital and this is ऋषिकेश रॉय, योर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर एंड फ्रेंड। गाइस आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो जरूर देखा होगा जो कि था कंटेंट क्रिएशन। पहले उस वीडियो को देखो, देन इस वीडियो को स्टार्ट करो। तो मेक श्योर गाइस कि आप सीक्वेंस में चलोगे ताकि आपको चीजें ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आए। सो गाइस आइए चलिए शुरू करते हैं। आज का जो कंटेंट है वो है ग्राफिक डिजाइनिंग। गाइस इस सेशन में आप सीखोगे हाउ यू कैन क्रिएट एनी काइंड ऑफ इमेज विदाउट नॉलेज ऑफ एनी heavy tools which is Photoshop, Illustrator वगैरह वगैरह एंड ऑल। सो गाइस इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आप लोगों को इतना सिखा दूंगा कि आपको अगर कभी भी किसी इमेज की जरूरत पड़े तो आपको ऐसा ना करना पड़े कि गूगल से डाउनलोड किया फिर उसे आपने अपने पर्टिकुलर वेबसाइट में यूज कर लिया। गाइस डोंट डू दैट, बिकॉज अगर वो कॉपीराइटेड इमेजेस होगा तो आप लीगल इशू में फंस सकते हो। तो ऐसा तो करना नहीं है। हम डिजिटल मार्केटर्स क्या करते हैं गाइस, हम हमेशा फ्रेश चीजों पे काम करते हैं, चाहे वो टेक्स्ट कंटेंट हो, चाहे वो इमेज कंटेंट हो, चाहे वो वीडियो कंटेंट हो। कंटेंट किसी भी टाइप का हो वो फ्रेश और यूनिक होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, या तो फिर मुझे खुद नॉलेज होनी चाहिए, इसका मतलब कि मैं खुद के इमेजेस बना पाऊं। और उसके लिए अगर मैं आप बोलूं कि अब आप जाके फोटोशॉप सीखो, कोरल ड्रॉ सीखो, इलस्ट्रेटर सीखो, तो गाइस इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग थिंग। एंड हम डिजिटल मार्केटर्स जो होते हैं गाइस, हमें कुछ चीजों को क्रिएट नहीं करना होता है, ये जो इमेज वीडियो क्रिएट नहीं करना होता है, हमें सिर्फ इनकी नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर नॉलेज की बात करूं तो सिंपल कुछ ऐसे चीजें सीख लो जो आपके लिए एनफ है ग्राफिक डिजाइनिंग में, और जिससे आप इजीली किसी भी टाइप का ग्राफिक बना सकते हो। जैसे कि ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने जो थंबनेल देखा था ना गाइस, मैंने खुद बनाया है और उसके लिए मैंने कोई भी फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ कुछ भी नहीं यूज किया, क्योंकि मैं सिर्फ एक ऑनलाइन टूल यूज करता हूं विच इज नॉन एज canva.com। गाइस canva.com एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर जाके आप किसी भी तरह के इमेजेस बना सकते हो। बट गाइस canva.com के लिए आपको कोई भी सोफिस्टिकेटेड रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे पहले आपको canva.com परचेज नहीं करना होता लाइक फोटोशॉप की तरह या कोरल ड्रॉ की तरह। सेकंड, आपको उसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता अपने सिस्टम पे, क्योंकि उनको इंस्टॉल करने के लिए भी गाइस बहुत अच्छा कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप होना चाहिए। तो इन दो बड़े खर्चे से मैं बच जाता हूं। तो canva.com मेरे लिए तो बहुत यूजफुल होता है। मैं आपको आज सेशन में वही सिखाने वाला हूं कि कैसे आप एक canva.com को यूज करते हुए इजीली अपने ग्राफिक डिजाइनिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। गाइस ग्राफिक डिजाइनिंग हमें क्यों सीखना है, डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट ये क्यों है गाइस, इसलिए है क्योंकि ग्राफिक्स की जरूरत हमें हर जगह पड़ेगी। आपकी वेबसाइट में, आपके फेसबुक पोस्ट में, ट्विटर में, लिंक्डइन में, यूट्यूब वीडियोस के थंबनेल में, हर जगह ग्राफिक्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इसलिए ये नॉलेज लेना जरूरी है। तो आज मैं इस सेशन में आप लोगों को बिल्कुल कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूं कि एक ग्राफिक्स कैसे बना सकते हो। और तो छोड़ो गाइस, इस सेशन में आपको ये नॉलेज देने वाला हूं कि सबसे पहले आप जो स्टार्ट करोगे वो स्टार्ट करोगे अपने ब्रांड के लोगो से। कैसे आप एक लोगो बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ कैनवा, जिसकी मार्केट कॉस्ट आराम से 1000 से लेके 5000 रुपीज चार्ज करते हैं ग्राफिक्स डिजाइनर। एक सिंपल लोगो बनाने के लिए आप बिल्कुल फ्री में बनाओगे, वो भी 2-3 क्लिक्स के अंदर। तो आइए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं आपको ले चलता हूं कैनवा के इस पूरे ट्यूटोरियल में। Okay, so currently right now you in my computer screen guys, and I would like to show you this is what exactly the Canva is. So guys, Canva में जाने के लिए आपको सिंपल अपने ब्राउजर में लिखना पड़ेगा canva.com. As you can see that right now the canva.com is here, and that is the reason I can see my computer screen as a Canva dashboard. So what you need to do guys, you need to simply go to your browser, and for the first time you need to sign up. जैसे कि मैंने sign up पहले किया था तो मुझे बार बार sign up नहीं करना है, मुझे login करना है। बट आपको फर्स्ट टाइम के लिए Canva जो लोग यूज नहीं कर रहे हैं अभी तक, उनको साइन अप करना है। बट जिन्होंने Canva ऑलरेडी यूज कर रखा है उनको सिर्फ जाके सिंपल साइन इन करना है। तो आई होप सो फार सो क्लियर गाइस। तो इसके लिए आपको क्या करना है, canva.com पे अपना साइन अप अकाउंट, एक नया अकाउंट क्रिएट करना है। वंस आपने साइन अप कर लिया तो यू विल गेट दिस डैशबोर्ड, आपको ये डैशबोर्ड मिल जाएगा Canva का। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 2 इज गाइस एज आई सेड कि हमें साइज का ध्यान रखना है कि किस साइज का हमें एक कंटेंट बनाना है। अगेन अगर मैं बात करूं कि देयर आर डिफरेंट साइजेस अवेलेबल इन Canva, जैसे कि चलते हैं नंबर 1, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है गाइस क्रिएट अ डिजाइन में आपको सोशल मीडिया दिख रहा है। सोशल मीडिया का जो साइज है इसने बाय डिफॉल्ट आपको बताया है कि पिक्सल, दिस इज नॉन एज px into पिक्सल। तो 800 by 800 पिक्सल का आपका सोशल मीडिया एक इमेज बनना चाहिए, या फिर इसका जो इमेज का साइज होता है ये बाय डिफॉल्ट यही होता है अगर आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए कोई ग्राफिक्स बना रहे हैं। प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं विंडोज के अंदर तो आपको 1920 और 180 पिक्सल का आपका वाइड होना चाहिए, दिस इज नॉन एज प्रेजेंटेशन। एंड अगर आपको पोस्टर बनाना है तो बाय डिफॉल्ट ये सेंटीमीटर्स में दिखा रहा है, क्योंकि पोस्टर जो होता है वो एक बड़ा साइज होता है जो पिक्सल में नहीं बनाया जाता। तो दैट इज द रीजन वी यूज इट फॉर सेंटीमीटर्स। देन फेसबुक कवर, अब देखो फेसबुक में लोग कवर यूज करते हैं ना, कवर फोटो, तो हमें कभी साइज का उसमें अंदाजा नहीं होता कि उसमें कितना साइज लगेगा। बट कैनवा में यही बेनिफिट है, व्हाट पिक्सल साइज शुड बी देयर फॉर अ फेसबुक
कवर फोटो। द सेम हैपेंस विद फ्लायर। फ्लायर में मिलीमीटर से बनाया जा रहा है। फेसबुक पोस्ट, अगेन ये डिफरेंट फेसबुक पोस्ट है गाइस। देखो ये एक सोशल मीडिया है जिसमें आप जनरल किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में यूज कर सकते हो, बट अगर आप फेसबुक पोस्ट बनाना चाहते हो स्पेशली, तो आई वुड से कि ये साइज आपके लिए बेटर रहेगा, जो कि नीचे बताया जा रहा है 940 पिक्सल बाय 788 पिक्सल। नाउ इंस्टाग्राम के लिए 1080 पिक्सल्स। सेम वे आपको यहाँ पर बहुत सारे अपने ईमेल के लिए हेडर बनाना है, यू कैन यूज दिस पिक्सल। अगर आपको पिंटरेस्ट के लिए बनाना है तो यू कैन यूज दिस साइज। फेसबुक ऐप के लिए सो डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। सर्टिफिकेट बनाना है तो दैट शुड बी इन द सेंटीमीटर्स। लेटर हेड बनाना है, A4 डॉक्यूमेंट बनाना है, तो ऑल द साइजेस आर अवेलेबल हियर विदाउट knowing the knowledge of what should be the size for that particular graphic. So all the things are available here. So guys, this is what exactly the beauty of Canva. Now what if say कि मुझे सबसे पहले लोगो बनाना है, so let's learn guys how to create a logo. लोगो बनाने के लिए हमें क्या करना है guys? लोगो बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि first you have to see कि आपको लोगो किस टाइप का बनाना है। एग्जाम्पल, अगर मैं गूगल पे जाऊंगा and if I'll write गूगल पे I need a logo, just a moment, need a logo। तो यहाँ पर आपको देखिएगा गाइस freelancer.com में आपको लोगो बनाने के ऑप्शंस बहुत सारे मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आप लोगो बना सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि कस्टम लोगो डिजाइन, प्रोफेशनल डिजाइनर, 99 डिजाइन्स, फ्री लोगो क्रिएटर। सो गाइस ये जो फ्री बोल रहे हैं ये फ्री एक्चुअली में होता नहीं है, दे यू हैव टू पे देन आफ्टर दैट। आपको डेफिनेटली पे करना पड़ेगा। आई कैन श्योरली से दैट कि आप इन सब पे कर सकते हो। नाउ अगेन अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि लेट्स राइट ब्रांड लोगो, तो गाइस ब्रांड लोगो में अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस टाइप के लोग लोगो बनाते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले स्टार्टिंग में जाऊँ कि यहाँ पर देखते हैं तो ये टेस्ला का ये लोगो है। टेस्ला को टी इस तरह से बनाया गया है कि ये इनका एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बन जाए। जैसे कि आपको टेस्ला का अपना एक फॉन्ट है, टेस्ला का एक लोगो ब्रांड कलर है, और ये टी इस तरह से यूज हो रहा है। मिनी एक कार कंपनी है, मिनी कूपर जिसे कहते हैं, उनका लोगो ऐसा है। क्रॉक्स का, कॉटन का, द नॉर्थ फेस। सो दीज ऑल आर व्हाट गाइस, दिस इज नॉन एज लोगो, एंड लोगो रियली हेल्प अ ब्रांड रिकॉग्निशन। एक लोगो की जरूरत होना आज की डेट में उतना ही रिक्वायर्ड है जितना आपका एक ब्रांड नेम रिक्वायर्ड है। तो इसलिए आज हम सीख रहे हैं कि हाउ वी कैन क्रिएट अ लोगो। शायद लोगो में ज्यादा कुछ नहीं होता है, लोगो में सिर्फ आपको इस तरह से अपने ब्रांड के जो एक रिकग्नाइजेशन है उसको क्रिएट करना है, ताकि कभी भी कोई आपके लोगो को देखे तो उसको एकदम से क्लिक उसके दिमाग में आ जाए, अच्छा ये तो इस कंपनी का ये कंपनी है। कभी आपको यूट्यूब पूरा पढ़ना पड़ा? नो। क्यों? क्योंकि आप यूट्यूब को देखते ही विदाउट पढ़े ही समझ जाते हो कि यूट्यूब है। नेटफ्लिक्स कभी आपको पढ़ना पड़ा कि ये नेटफ्लिक्स पूरा पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा कि ये नेटफ्लिक्स का? नो, बिकॉज दिस इज नॉन एज ब्रांड recognition by just seeing the logo, by just looking into the logo. So that is the reason कि ये सारे लोगोस ऐसे बनाए जाते हैं। अब कैनन में लोगो क्या है? सिर्फ कैनन को अपने फॉन्ट पे लिखा गया, अपने कस्टमाइज्ड फॉन्ट पे लिखा गया है। सी के इस तरह से, सी यहाँ से आ रहा है, ए यहाँ से थोड़ा सा कर्व है। तो इस तरह से कैनन को अपने वर्ड को ही उन्होंने अपने लोगो में कन्वर्ट कर रखा है। एक ही लोगो का दो वर्जन होता है। द वन वर्जन इज द स्क्वायर वर्जन एंड द सेकंड वर्जन इज द हॉरिजॉन्टल वर्जन। तो ये ध्यान रखना, रेक्टेंगल वर्जन एंड स्क्वायर लोगो दोनों होता है। अब मैं एग्जांपल यहाँ पर देना चाहूंगा गूगल लोगो। अगर मैं गूगल लोगो यहाँ पर लिखूंगा तो यू वुड से गाइस ये गूगल का रेक्टेंगल लोगो है और ये गूगल का स्क्वायर लोगो है। तो गूगल का एक स्मॉल लोगो होता है, सिर्फ जी से भी गूगल ही रिप्रेजेंट होता है, और ये गूगल का पूरा लोगो है। अगेन मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा फ्लिपकार्ट। सो देयर विल बी ऑलवेज टू लोगो फॉर एवरीवन। अब देखो ये दिस इज द फ्लिपकार्ट लोगो एंड दिस इज द एंटायर फ्लिपकार्ट लोगो। टू वर्जन्स ऑफ लोगो you can create. The one logo is for the small place where you can only put the square version of your logo, and the second place you can put the entire horizontal version of your logo. So that is the reason you always should create two types of logo, two version of logos according to the size and availability. You can use your logo in that place. If I'll talk about Amazon, so Amazon के लिए I'll show you is सिर्फ ये एक लोगो है, और Amazon the whole logo is this. ठीक है, आई होप सो फार सो क्लियर। सो लोगो ऐसा नहीं है कि एक ही फिक्स होना चाहिए। लोगो कुड बी डिफरेंट वेरिएशन और डिफरेंट वर्जन के डिफरेंट लोगो आप बना सकते हो। देयर इज नो क्वेश्चन ऑन दैट, सो सिंपली यू कैन डू दैट। बट हाँ, वो मिलता जुलता जरूर होना चाहिए ताकि उसको देख के ये लगे कि हाँ ये इट बिलोंग्स टू द Amazon। अब देखो Amazon का बैकग्राउंड ब्लैक है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये लोगो नहीं हुआ है, तो सही ना, बिकॉज इसका जो ये एरो है दैट एरो रिप्रेजेंट्स द Amazon। अब ये ए के नीचे एरो लगा दो, चाहिए पूरे Amazon पे एरो लगा दो, या फिर Amazon.com पे एरो लगा दो, बट दैट विल काउंट एज द लोगो ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांड।
आई होप सो फार सो क्लियर। ओके, नाउ अब इस लोगो को हमें कैसे बनाना है गाइस। सबसे पहले कैनवा में जाना है, कैनवा में लोगो का साइज डिसाइड करना है। कल ही मैंने एक लोगो बनाया गाइस, यू कैन सी दैट, और आप बिलीव नहीं करोगे ये मैंने कैनवा में बनाया है। Facts24 Facts24 एक साइट है जिसमें वो फैक्ट्स के बारे में लिखते हैं एंड फैक्ट्स, ओवरऑल नॉलेज, जनरल नॉलेज इसके बारे में हम बनाते हैं। तो आई टोल्ड यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस लेक्चर गाइस कि मेरा कैनवा में बहुत अच्छा हेल्प होता है, कैनवा से कैनवा मुझे बहुत हेल्प करता है। तो गाइस कैन यू इमेजिन कि इस टाइप का लोगो मैंने इतना फैबुलस और इतना सोफिस्टिकेटेड लोगो मैंने सिर्फ एक सिंपल क्लिक में बना दिया। हाउ यू आल्सो कैन डू दैट, लेट्स लर्न इट गाइस। नंबर 1, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक साइज को लेना पड़ेगा एंड फर्स्ट यू नीड टू फाइंड अ डिजाइन, लोगो डिजाइन यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा, लेआउट। सो कैन यू सी दिस, ये आपका लोगो का साइज है विच इज 500 by 500। आपको सिंपल इसको करना है क्लिक। ओके, नाउ लेट मी हेल्प यू विद दिस गाइस। यहाँ पर आपको कुछ चीजें मैं बता दूं। नंबर 1, दिस इज नॉन एज ड्राइंग एरिया। ये आपका ड्राइंग एरिया, ये जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है, इससे बाहर कुछ भी अगर आपका जाता है तो वो आपके ड्राइंग में काउंट नहीं होगा और वो कहीं से भी डाउनलोड नहीं होगा। तो जितना ये व्हाइट पोर्शन है आपको सिर्फ उतने के अंदर ही अपना ड्राइंग पूरा बनाना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यू ऑफ द थिंग्स हियर गाइस। ये है आपके इस पर्टिकुलर डिजाइन के टेम्पलेट जो कि फ्री में अवेलेबल है। एज यू कैन सी दैट फ्री ये कुछ टेम्पलेट्स हैं। टेम्पलेट्स को कैसे यूज करना है उसके बारे में हम बताएंगे। आपको अपने पर्टिकुलर ड्राइंग के अंदर कुछ भी चाहिए, चाहे वो आपका फॉर एग्जांपल फोटोज चाहिए आपको फ्री में, यू कैन यूज इट। आपको ग्रिड चाहिए, ग्रिड मतलब होता है कि आप अपने पूरे इमेज में दो पार्ट में इमेज बनाना चाहते हो। तो इस पार्ट में सिर्फ टेक्स्ट होगा या इस पार्ट में टेक्स्ट होगा या इसमें इमेज होगा इसमें टेक्स्ट होगा। आपको पूरा एक इमेज एक ही पार्ट में चाहिए। यू हैव टू डिवाइड द एंटायर इमेज इनटू 2 पार्ट, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली। इस तरह से रेशियो डिफाइंड होगा कि इमेज बड़े वाले ग्रिड में आएगा। तो यू कैन चूज द ग्रिड फ्रॉम हियर। यू कैन यूज शेप्स, अगर आपको चार्ट्स, इन्फोग्राफिक्स बनाना है यू कैन यूज इट। लाइंस बनाने हैं, फ्रेम्स बनाने हैं, इलस्ट्रेशंस यूज करना है, आइकन्स यूज करना है। ऑल द एलिमेंट्स विल बी अवेलेबल हियर इन दिस सेक्शन। Now here you can use a text, any variation of text you can easily use it here guys. For example heading, sub heading, और आपको pre-built template भी मिल जाता है कि इसमें से आप कोई यूज करना चाहते हो। एग्जाम्पल मुझे हैप्पी बर्थडे का एक लोगो मुझे ये अच्छा लग रहा है, सॉरी नॉट लोगो बट मुझे ये टेक्स्ट अच्छा लग रहा है कि मुझे हैप्पी बर्थडे इस तरह से लिखना है। तो यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन, आपको सिर्फ क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। आप देख रहे हो ये हैप्पी बर्थडे का कुछ चीज बाहर निकल रहा है तो वो आपका ड्राइंग में काउंट नहीं होगा। आपको इसको ड्रैग करके अपने पर्टिकुलर ड्राइंग एरिया में लाना है क्योंकि आपका ड्राइंग एरिया व्हाइट वाला सेक्शन होता है। सो गाइस आप देखो कितना अच्छा आपको हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ मिल गया। और इसको अगर आप चेंज करना चाहो तो कुछ भी चेंज कर सकते हो आप, इसका फॉन्ट वगैरह, बट दैट इज नॉट आवर करंट सिनेरियो जो उस पर हम काम नहीं करने वाले हैं। तो अभी आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू कि इसको बैक कर लेता हूँ और बैक करके बाद you can find any of the template of text के भी templates it is available here easily. You can find which is the best one for you, आपको कौन सा use करना है। If you want to write a lot of things then you can simply get this template for free. You can get this kind of template for free. Just click and it will be automatically here. You not need to create your own text here. Simply you need to modify. For example यहाँ पर engaged की जगह I have to select this one और ये engaged की जगह what I need to write, I need to write for example wow. So wow is here now. So guys simply this is the only thing which you need to do in the Canva for making anything modify as per you. So now I'm just going to backend. Now it is the background. मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये यूज कैसे, क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, उसको यूज कैसे कर सकते हो गाइस। एनी ऑफ द बैकग्राउंड यू कैन टेक इट फ्रॉम हियर। अगर आपको अपने ड्राइंग में कुछ भी एक बैकग्राउंड चाहिए तो यू कैन इजीली क्लिक एंड दैट बैकग्राउंड इज योर्स। उसके ऊपर आपको कुछ भी लिखना है, आपको कुछ भी अदर इमेजेस लगानी है, यू कैन डू दैट। सो बैकग्राउंड इज अनलिमिटेड, यू कैन टेक एनी वन ऑफ द बैकग्राउंड फ्रॉम हियर एंड यू कैन यूज इट एज अ बैकग्राउंड। उसके ऊपर आप जो भी लिखना चाहो दैट योर विश, यू कैन डू इट। लिखना चाहो, कोई और इमेजेस डालना चाहो दैट यू कैन यूज। अभी मैं बाद में बताऊंगा कि इस चीज को कैसे यूज करते हैं, बट अभी पहले सीख लो। अपलोड्स में क्या है, अपलोड्स में यू कैन यूज योर ओन इमेजेस। फॉर एग्जांपल कुछ इमेजेस मुझे कैनवा में नहीं मिल रहा, मुझे एलिमेंट्स में जाके अपने फ्री फोटोज में वो इमेजेस नहीं मिल रहे हैं। व्हाट आई कैन डू, आई कैन हैव माय ओन इमेजेस। मैं अपने इमेजेस को यहाँ पर अपलोड कर सकता हूँ लाइक दिस। यू कैन सी दैट दीज ऑल आर माय इमेजेस व्हिच आई हैव अपलोडेड हियर एंड आई कैन यूज इट इन माय पर्टिकुलर ड्राइंग। मैं इसको अपने ड्राइंग में यूज कर सकता हूँ लाइक दिस। Isn't it great guys? So इससे बेटर और क्या हो सकता है। So this is what exactly I want to tell you कि आपको इस तरह से
अपने इमेजेस आप अपलोड करके यहाँ पर यूज कर सकते हो। रेस्ट आपको बाकी चीजें देखने की जरूरत नहीं है। फोल्डर होता है कि आप आपके परचेज, अपने कितने इमेजेस या कितने वेक्टर्स या डिजाइन आपने परचेज किए, वो सारा ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा और बाकी चीजें आपके डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स में आ जाएंगी। तो बेसिकली परचेज फोल्डर ही देखा जाता है। और एप्स में कुछ नहीं है गाइस, एप्स में क्या है कि कैनवा के कुछ प्रीमियम वर्जन के एप्स हैं जो कि मैक्सिमम को प्रो दिख रहा होगा, प्रो। तो एनिमेशन प्रो चाहिए तो आपको एनिमेटेड टाइप चीजें भी आपको कैनवा में मिल जाएगी। तो ये सारे एक्स्ट्रा एडॉन्स हैं जो कि आप ले सकते हो, इमोजीज वगैरह, फेसबुक के कुछ फोटोज वगैरह, आप इजीली इसको यूज कर सकते हो हियर इन दिस कैनवा। सो बेसिकली आपको इसके ऊपर की चीजें को यूज करना है। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन विद। सबसे पहले मैंने क्या किया गाइस, मैंने एक लोगो बनाना है, तो आई नीड अ टेम्पलेट फर्स्ट। टेम्पलेट के लिए गाइस आपको क्या करना है, फर्स्ट सी कि विच इज द बेस्ट लोगो यू आर फाइंडिंग फॉर योर ब्रांड। हर ब्रांड का एक लोगो होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज क्लियरली विजिबल दैट दिस लोगो इज फॉर a kind of a restaurant। अगर मैं कोई रेस्टोरेंट या फूड से रिलेटेड मैं कोई भी एक ब्रांड चलाता हूँ, then definitely this is the right template for me। But if it is not a food business, food brand, then you better find a different thing। For example, अगर मैं कोई डायमंड ज्वेलरी या इस टाइप का बिजनेस चलाता हूँ, तो that will be more better for me कि this could be the better kind of template for me to get my own logo। Now let's talk about एक्शन से रिलेटेड। अगर आप कुछ MTV रोडीज या किस टाइप का ब्रांड चला रहे हो, तो यू कैन फाइंड द बेटर वन, राइट। एंड रोअरिंग, रोबोस्टा, आपको देखना पड़ेगा गाइस कि आपको बुक्स से रिलेटेड, तो इस तरह से साउंड से रिलेटेड, म्यूजिक से रिलेटेड यू कैन फाइंड दिस कैन इज योर लोगो। फॉर एग्जांपल नाउ आई वुड से कि आई एम, डिड यू गेट दिस गाइस, कल मैंने ये वाला लोगो बनाया था, that is exactly the logo which I have got it from my that facts 24 के लिए। तो same way what you need to do, you need to just simply pick it up here guys। मैं एक फैशन ब्रांड हूँ, फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं। फैशन ब्रांड के लिए मुझे क्या करना है, मुझे एक अच्छा सा लोगो यहाँ से फैशन रिलेटेड पिक करना है, एंड देन आई कैन क्रिएट अ लोगो इजिली। इफ आई टॉक अबाउट फैशन से रिलेटेड, दिस कुड बी द फैशन रिलेटेड, क्योंकि ये थोड़ा सा फैशनेबल एंड फैसिनेटिंग लग रहा है गाइस। और इसके अलावा देखो, लोगो बनाने का कोई भी एक फंडा नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये फैशन से रिलेटेड नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है। लोगो बनाने का फंडा सिर्फ इतना होना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं आप उसे मैच करा दो अपने ब्रांड से, दैट्स इट। जरूरी नहीं कि उसके अंदर फैशन से रिलेटेड टी शर्ट बने हो या जीन्स पैंट बने हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट स्टिल आई वुड से कि आपके हाथ में है कि आप उसे कैसे फैशन रिलेटेड बना दोगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट I can yeah, this is Chimp Apparel। So for example guys, now this is what exactly my Chimp Apparel is my brand name। For example brand name change कर लेते हैं। brand name मेरा हो गया कि राधिका फैशन। ये आपका ब्रांड नेम है, राधिका फैशन। आपने ये कर दिया और यहाँ पर आपको लिखना है अपना टैगलाइन, फैशन नेवर गोज, फैशन कभी नहीं जाता। एंड नाउ यू कैन चूज एनी वन ऑफ, आपको इसका कुछ अलग से कुछ करना है तो यू कैन बेटर डू दैट। आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको इसको एक बार क्लिक करना है, अगर आपको इसका लोगो कलर चेंज करना है इस पर्टिकुलर चीज का, तो यू कैन गेट योर ओन कलर। आप इसमें चेंजेस ला सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर ब्रांड लुक। तो अगर आपको लग रहा है कि ये आपका ब्रांड है तो आप इसे यूज कर सकते हो। अदरवाइज आपको क्या करना है गाइस, इसको यहाँ से हटाना है। फॉर एग्जाम्पल आप इसे यहाँ से डिलीट करो, डिलीट कर दिया। नाउ लेट्स गो एंड टेक सम अदर आइकन। आइकन के लिए आपको जाना है गाइस एलिमेंट्स पे, एलिमेंट्स पे जाना है और ये जो ऑल का सेक्शन है एलिमेंट्स पे, यू नीड टू फाइंड ग्राफिक्स, गो टू ग्राफिक्स और यहाँ से कोई एक आइकन, जैसे जिसमें गाइस $1 लिखा होगा, प्लीज डोंट गो फॉर इट बिकॉज दैट इज अ प्रीमियम वर्जन, बट दिस इज फ्री। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो प्राइस ऑफ इट। बट यस, ये भी फ्री नहीं है, आई एम सॉरी, क्योंकि आपको इसके ऊपर ये जो ये दिख रहे हैं, लाइन्स दिख रहे हैं, इट मींस इट्स नॉट फ्री। सो आई कैन डिलीट इट राइट अवे एंड आई कैन फाइंड अ बेटर ऑप्शन हियर व्हिच इज फ्री। सो राधिका फैशन के लिए आई कैन फाइंड अ बेटर icons here। what I can do guys, I can simply need to search के टाइम पे what you can do, just give me a moment। एक काम करते हैं, दोबारा एलिमेंट पे जाते हैं। एलिमेंट पे जाने के बाद लेट्स गो एंड
सो क्रॉस करते हैं, लेट्स गो एंड फाइंड समथिंग इन इलस्ट्रेशंस पे जाते हैं, इलस्ट्रेशंस पे या सॉरी आइकन्स पे जाते हैं, आइकन्स पे ऑल कर देते हैं एंड इन आइकन्स वी कैन फाइंड अ फैशन थिंग लाइक हियर व्हिच कुड बी फ्री। फ्री का ध्यान रखना कि फ्री होना चाहिए एंड आई बेटर कैन से कि कुछ मिल जाए। गाइस अगेन थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना है। फैशन से रिलेटेड आइकन्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, या फिर मैं देख नहीं पा रहा हूँ बिकॉज मैं फैशन से रिलेटेड कोई भी काम मैंने अभी तक तो अपने लिए नहीं किया है। अदरवाइज आई कैन गेट इट। ये काम करते हैं, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ फैशन। वेल फैशन से रिलेटेड तो नहीं आया ये। लेट्स गो एंड राइट फैशन। ओह गेट इट गाइस, मुझे मिल गया लेकिन ये प्रीमियम है। सो अगर आपको लग रहा है कि प्रीमियम है लेकिन आपके लिए बेनिफिशियल है तो गाइस यू शुड बाय। आपको इसको बाय कर लेना चाहिए। सिर्फ $1 की बात है गाइस, 60 रुपए एंड योर जॉब इज डन। सो गाइस इस तरह से आप अपना एक लोगो बना सकते हो। सो नाउ गाइस दिस बिकम योर लोगो। दिस इज एग्जैक्टली द लोगो फॉर योर बिजनेस। ठीक है, आई डोंट नो वेदर आई प्लेस इट वेल और नॉट। मैं इसको इसके ऊपर भी रख सकता हूँ एंड लाइक दिस एंड द होल थिंग आई कैन ड्रैग इट लाइक in the center. So guys now this become my logo. So this is exactly I was telling you guys कि आपको क्या करना है, just you need to have a presence of mind, how creative you can be and then accordingly you can just simply create your own logo. So now Radhika fashion never goes, इसमें आपका एक image भी आ गया, इसमें आपका brand name भी आ गया और आपका tagline भी आ गया। and if you want कि हाँ ये जो tagline है ये इससे match नहीं हो रहा है क्योंकि different color हो गया, तो what you can do, you can change the color from here. That's simply on your wish, और इस पिंक को, ये जो पिंक वाला पार्ट है इसे आप ब्लैक कर सकते हो। So now guys see this becomes your logo. Wonderful, isn't it really wonderful guys? इस तरह से आपको अपने ब्रांड के लिए लोगो बनाना आना चाहिए। So guys this is so simple, I'm telling you, and if you really feel that yes this is amazing trick, amazing thing which you can do it for your own brand logo, so I'm giving you an opportunity. Please learn Canva right this way, ज़्यादा से और practice करो and create a logo for you and this will be the task also. So guys now what you need to do, आपको सिर्फ simple इस logo को करना है download and you can see that the download option is available here in this section. So now what you can do guys, you can simply go and download it. So download करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आपको या तो डायरेक्ट आपको ये download पे क्लिक करना है और अब आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि क्या आप इस डाउनलोड का जो फाइल टाइप है उसे क्या रखना चाहते हो। तो आई ऑलवेज प्रेफर कि आप इसे PNG या फिर आप PDF जरूर करें। PDF इसलिए करेंगे क्योंकि गाइस PDF में बहुत ही शार्प इमेज आपको मिलेगी और PNG में भी शार्प हाई क्वालिटी इमेज मिलेगी, लेकिन JPG में ना आपको हाई क्वालिटी इमेज नहीं मिलेगी। तो PDF इसलिए करो क्योंकि ताकि कोई भी उसको आगे जाके आपके पास एक PDF वर्जन रहना चाहिए, अनएडिटेबल वर्जन आपके लोगों का हमेशा होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स आई वांट, लेकिन अगर आपको किसी वेबसाइट या कहीं पे उसे यूज करना है लाइक फेसबुक के प्रोफाइल पिक्चर में कहीं भी यूज करना है तो ऑलवेज यूज द PNG। तो PNG बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है एंड नाउ यू नॉट नीड टू जस्ट गो एंड क्लिक, आपको ये वन प्रीमियम इमेज कुछ भी नहीं करना है। ये प्रीमियम इमेज के लिए आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। आई थिंक सो कि ये आपका प्रीमियम इमेज, क्योंकि मैंने कहा था ना ये प्रीमियम इमेज है जो मैंने लिया था, तो अब मुझे इसको डाउनलोड करने के लिए मुझे ये पे करना पड़ेगा $1। अगर मुझे ये $1 में पे लेना है, अगर मुझे इस इमेज को रखना है अपने इसके अंदर तो मुझे एनी हाउ $1 पे करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक सो $1 मतलब 70 रुपए में अगर आपको लोगो फ्री में मिल रहा है इतना अच्छा, so you should always you should wait for it. I don't think so. ठीक है, so now मैं आपको इसको क्या दिखा रहा हूँ, मैं इसको डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ विदाउट पेइंग। डाउनलोड अ वाटरमार्क ड्राफ्ट, आप इसका वाटरमार्क वर्जन डाउनलोड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, जैसे राधिका फैशन मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। नाउ आई कैन सिंपली ओपन इट लाइक दिस
ये आप तब करते हो जब आप किसी क्लाइंट के लिए काम करते हो, और क्लाइंट के लिए काम करते वक्त आप उसे क्या कर सकते हो, उसे पैसे जब तक वो नहीं पे कर रहा, until and unless they are paying you, so you can show them a drafted version कि मैंने आपके लिए इमेज ऐसे बनाया है. So now you can see that कि this is the drafted version. यहाँ पर Canva लिखा होगा, छोटा सा Canva आपको यहाँ पर लिखा होगा इस इमेज के ऊपर. That is the reason. अगर आपको नहीं दिख रहा है तो that is fine. अगर आपको यही चलाना है आप चला सकते हो. Otherwise now it becomes your logo. आप इस लोगो को आराम से यूज करो अपने पर्टिकुलर यूज के लिए. So guys now you can see that ये जो छोटा सा कैनवा यहाँ पर लिखा आ रहा है, बस उतना ही लिखा आएगा, ज्यादा कुछ नहीं लिखा आएगा. You can see that here. So this is what exactly how you can download any type of logo by creating simply it on the Canva. But अगर आप इसे कमर्शियली यूज करना चाहते हो तो I won't suggest you कि you should go and use commercially without paying, क्योंकि इसके ऊपर Canva लिखा हुआ है. Canva can claim it anytime that this is their image. You haven't paid this इमेज प्राइस और फीस टू देम, और वो क्लेम करके आप पे कुछ भी लीगल एक्शन ले सकते हैं. कमर्शियली मत यूज करना, बट आप ऐसे सिंपल यूज करना चाहते हो, यू कैन यूज दैट. आई होप सो फार सो क्लियर. सो गाइस, दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन well branded logo for your own business. So guys, this is really great because I really found it very well for my businesses. जितने भी मेरे आगे लोगो बनते हैं मेरे ऐसे ही बनते हैं. अगर आपको भी ऐसे ही कुछ यूज करना है तो you can simply use it like this. Okay, so guys, now सीख लेते हैं कि कैसे हम एक इमेज भी बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कैनवा, विच इज वेरी इजी. जैसे हमने अभी लोगो सीखा, तो लोगो के साथ लोगो में भी हमने कुछ नहीं किया था, टेम्पलेट यूज किया, साइज यूज किया एंड मेरा लोगो बन गया. उतना ही इजी रहेगा अब से आप लोगों के लिए किसी तरह का इमेज बनाना. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, अब मुझे एक सोशल मीडिया के लिए पोस्ट बनाना है, सोशल मीडिया में मुझे पोस्ट करना है मेरे प्रोडक्ट के बारे में, या फिर इनफैक्ट कोई भी एक मेमेज जैसे कहते हैं फनी जोक्स वगैरह, ये ऐसे कुछ भी अगर मुझे आप सोशल मीडिया के लिए पोस्ट बनाना है, तो नाउ द नेक्स्ट थिंग विच यू विल बी डूइंग अगेन, जैसे मैंने यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले आप सबके सामने क्रिएट अ डिजाइन में जाके मैंने लोगो सिलेक्ट किया था एज अ साइज, मतलब लोगो का टेम्पलेट सिलेक्ट किया था. नाउ मुझे सोशल मीडिया का टेम्पलेट सिलेक्ट करना है यहाँ से, विच यू विल बी इजिली फाइंडिंग हियर. आपको यहाँ इजिली मिल जाएगा फॉर फेसबुक पोस्ट. अगर मुझे वही सेम चीज इंस्टाग्राम के लिए बनानी है तो मुझे इंस्टाग्राम का भी यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगा. तो लेट्स डू वन थिंग गाइस, इंस्टाग्राम में हम इसको इंस्टाग्राम का बनाते हैं या फेसबुक का बनाते हैं, दोनों में से कोई भी एक आप बना सकते हो. तो अभी मैं आप लोगों को फेसबुक का बना कर दिखाता हूँ. लेट्स क्लिक हियर. जैसे आप क्लिक करते हो गाइस, आपके पास एक नया ऑप्शन ओपन हो जाता है, नया टैब ओपन होता है जिसमें आपको ये ड्राइंग एरिया मिल जाता है. जैसे आपको ये ड्राइंग एरिया मिल जाता है और उसके साथ द बेस्ट पार्ट कि आपको इतने सारे फ्री में टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जिसको आपको सिर्फ यूज करना है और उसमें सिर्फ कुछ चीजें चेंज करके अपना पूरा ब्यूटीफुल सा पोस्ट बना लेना है. नाउ आई वुड लाइक टू शो यू हियर कि यहाँ पर कितने सारे फ्री में टेम्पलेट्स अवेलेबल है गाइस, जो कि बहुत अमेजिंग है इस कैनवा में. अगर मैं बात करूं कि आपको यहाँ से कोई भी टेम्पलेट पसंद नहीं आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये टेम्पलेट किस लिए हो सकता है, ये टेम्पलेट हो सकता है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि मुझे फैशन अपने स्वेटर का प्रमोशन करना है या कुछ करना है, तो आई कैन जस्ट इजीली क्रिएट दिस एज अ टेम्पलेट. इसमें सिर्फ मुझे अपना बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, ये वाला कलर जैसे कि ये ब्लू कलर है, इसे मैं अपने ब्रांड कलर में चेंज कर दूंगा और आई कैन जस्ट write my own words, I can write anything here, I can just change this, modify कर सकता हूँ, मैं अपने इस इमेज को भी modify कर सकता हूँ. अगर आपको यही बनाना है that is fine. अगर आपको चेंज करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा गाइस, आप एक ब्लैंक ऑप्शन पे जाओ कि ये ब्लैंक आउटपुट है, आपको टेम्पलेट की जरूरत नहीं है. डोंट यूज टेम्पलेट. अगर आपको टेम्पलेट यूज करना है तो गाइस वो भी एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है. टेम्पलेट में क्या है, आपको सिर्फ सिलेक्ट करना होता है और इसके अलावा आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चेंजेस करने होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको ये दिख रहा है ये 4 डिफरेंट अलग अलग इमेजेस हैं. एक इमेज ये है, एक इमेज ये है, दिस वन द अदर इमेज, दिस वन द अदर इमेज. अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो आप ये भी कर सकते हो. एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ. मैं एक डिजिटल मार्केटिंग के लिए फेसबुक पोस्ट बना रहा हूँ, तो इसके में मुझे लिखना है लर्न, फॉर एग्जाम्पल लेट मी जस्ट डू इट राइट नाउ गाइस, लर्न डिजिटल मार्केटिंग. तो मैं यहाँ पर जो भी आपको लिखना है, फॉर एग्जाम्पल फॉर योर ब्रांडिंग रॉय डिजिटल, और यहाँ पर आपका अपना टैगलाइन वी हेल्प यू लर्न डिजिटल मार्केटिंग. सो गाइस यहाँ पर मैंने बना लिया. अब ये जो इमेज है, ये इमेज रेलिवेंट तो हो नहीं रहा डिजिटल मार्केटिंग से, ये तो वाइल्ड लाइफ या फिर टूर या ट्रैवल से रिलेटेड इमेजेस हैं. आई कैन चेंज इट ऑल्सो. अब मुझे क्या करना है गाइस, यहाँ पर सिंपल जाना है और यहाँ पर लिखना है मार्केटिंग, क्योंकि मुझे मार्केटिंग से रिलेटेड जो इमेजेस चाहिए
टेम्पलेट में जाके, फोटोज में जाके, नाउ यू हैव टू राइट मार्केटिंग। आपको मार्केटिंग से रिलेटेड इमेजेस चाहिए। सो नाउ गाइज आपको देखो मार्केटिंग से रिलेटेड इमेजेस मिल गए हैं। अब मुझे क्या करना है, जैसे ये डिजिटल मार्केटिंग है लेकिन ये $1 का, आई कैन नॉट यूज इट। मुझे क्या करना है गाइज, ये वाला ऑनलाइन मार्केटिंग फ्री में मिल रहा है, आई कैन जस्ट क्लिक इट और यहाँ पर आ जाएगा। गाइज अब मुझे इस इमेज को इस बॉक्स में लाना है। ये जो पीछे बॉक्स दिख रहा है आपको, ये जो पीछे बॉक्स मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, इस पर्टिकुलर बॉक्स में लाना है। इसके लिए आपको सिलेक्ट करना है और सिर्फ इमेज को ड्रैग करके वहां पेस्ट कर देना है। खाली ड्रैग करना है, वो ऑटोमेटिकली वहां पर सेट हो जाएगा एज अ प्रॉपर इमेज लाइक दिस बैकग्राउंड। अब मुझे एक और इमेज चाहिए, बिकॉज मुझे ऐसे ही 4 इमेज चाहिए। तो 4 इमेजेस के लिए ये भी फ्री है, तो मैं इसको राइट में लगा देता हूँ लाइक दिस। अनदर वन इमेज आई नीड टू चेक अ डिफरेंट इमेज, टारगेट ऑडियंस, ये अच्छा लगा मुझे, सिलेक्ट। लेकिन टारगेट ऑडियंस सॉरी ये $1 आई हैव टू पे। गाइस देखो पे के बारे में सोचना मत अगर आपको वो इमेज चाहिए तो, क्योंकि इतने सस्ते में $1 में कोई एक ग्राफिक इमेज मिल जाना इट इज इम्पॉसिबल। क्योंकि अगर आप किसी एक डेवलपर को भी हायर करोगे, एक ग्राफिक डिजाइनर को हायर करोगे, तो वो इससे ज्यादा कहीं ना कहीं चार्ज कर लेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट थिंग, चेक कर लेते हैं। और एग्जांपल लेट्स सी, मैं इसको लेता हूँ, दिस इज रिलेटेड टू एनालिटिक्स। तो ये ऐसे आ गया, क्या ये ब्लर सा लग रहा है, सो आई एम नॉट फाइंडिंग इट गुड, लेट मी जस्ट गो। ये भी $1 का है, आई डोंट वांट इट। मार्केटिंग से रिलेटेड ऊपर ही जितने इमेजेस थे उसको मुझे यूज करना होगा, शायद फ्री है, दैट्स फ्री, क्लिक हियर एंड देन गेट द अदर वन, दिस इज। सो गाइस अब मुझे बताओ इससे बेटर कोई इमेज आपको मिल सकता है क्या? This is the one of the best image that you have got right now as per your social media post. अब आप इसे social media के लिए आप image as it is ready है, and the best part about this कि this is a free image for you without any copyrighted material. इसमें एक भी ऐसा नहीं है जो दुनिया में कोई claim कर सकता है कि this is copyrighted material और इसके लिए आपको strike मिलेगा या फिर इसके लिए आपके ऊपर legal issue होगा या फिर Google आपको ban कर देगा। No such consequences at all. So this is how exactly by the using of Canva template you can create any of the images in this world. अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इसको करना है डाउनलोड के लिए अगेन आपको राइट टॉप में जाना है, क्लिक ऑन डाउनलोड। द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन डाउनलोड एंड इट विल गिव यू एन ऑप्शन डाउनलोड। सो गाइस नाउ अब मैं आप लोगों को ये जो हमने टेम्पलेट यूज करके कैसे बनाया ये चीज सीखा है हमने। नाउ लेट्स गो एंड लर्न कि हाउ वी कैन यूज अ blank drawing to into our own very much good effective image for the social media profile or social media post, right? So let's do that thing also. So guys जैसे कि ये टेम्पलेट है, अब मुझे टेम्पलेट नहीं चाहिए तो अगेन उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं इसको कर देता हूँ बंद। गाइस डाउनलोड करना है आपको डाउनलोड कर लेना, बट अब नेक्स्ट टाइम के लिए मैंने एक नया बिल्कुल ब्लैंक एक ड्राइंग बनानी है। तो ब्लैंक ड्राइंग के लिए मुझे क्या करना है गाइस, मुझे एरिया मिल गया है ब्लैंक एरिया। आई नॉट नीड टू जस्ट गो फॉर दिस टेम्पलेट, अदरवाइज टेम्पलेट बहुत अच्छे होते हैं, मैंने आपको एक काम करके ऑलरेडी प्रैक्टिस करके दिखा दिया है। नाउ आप कैसे करोगे वो आप डिसाइड करोगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गाइस, सबसे पहले मुझे अपने एक इमेज के लिए नंबर 1 चीज चाहिए होती है, वो चाहिए होते हैं बैकग्राउंड। सो बैकग्राउंड के लिए यू नीड टू गो टू बैकग्राउंड। गाइस बैकग्राउंड में आप चेक कर लो कि किस टाइप का बैकग्राउंड आपको लेना है, दैट विल बी कंप्लीटली ऑन योर चॉइस और योर स्ट्रैटेजी की वो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं कि मुझे एक पानी का उसमें वो दिखाना है, थॉट प्रोसेस देना है या फिर काइंड ऑफ अ वाटर, आई नीड टू पुट इट इन द बैकग्राउंड, सो आई कैन get this kind of images जिसमें वो थोड़ा सा blur है, नीचे थोड़ा सा image है, that is a background, that will be treated as a background. So if I'll get a background, you can choose any of the background like this. That's completely on your guys creativity कि आप क्या करना चाहते हैं। For example, I need a road. For example, I'm going to show you a career kind of a image graphic. So what I can do, I can simply get it as a road की career कैसे आपका जाएगा आगे जाएगा वगैरह and all. So this kind of all the images as a background you can choose it from here, which all are absolutely free. So as you can see that, right? So ऐसा ही कुछ मैं यहाँ से अभी पिक कर लेता हूँ। For example, this is a music, बंदा वो गिटार लेके हाथ में है, आपको लग रहा है ये ठीक है, it is fine. If you don't want to go for this kind of images, you can better to choose a different kind of background here. बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड का ऑप्शन नहीं है, बट जितने हैं वो भी काफी इनफ होते हैं। तो मैंने यहाँ से क्या कर लेना है, मैंने इसको ये लेना है। तो गाइस मेरा बैकग्राउंड सेट हो गया। नाउ बैकग्राउंड के बाद आई नीड टू गो टू एलिमेंट्स। अब मुझे एलिमेंट्स चाहिए। एलिमेंट्स में मुझे बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। एलिमेंट्स में मुझे फोटोज मिलने वाले हैं। ग्रिड्स का कोई ऐसा यूज नहीं है। ग्राफ्स यूज कर सकते हो आप, शेप्स यूज कर सकते हो आप, लाइंस यूज कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर एक
शेप यूज कर लेता हूँ। शेप के लिए मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर कोने में कुछ लिखना है, तो आई कैन सिंपली गो एंड टेक दिस शेप एंड इसको यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर देता हूँ लाइक दिस। सो आई कैन राइट समथिंग हियर एज माय ओन कंटेंट। मैं यहाँ पर कंटेंट के तौर पर लिख सकता हूँ। इस शेप का कलर भी चेंज कर सकते हो। आपको शेप को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद यू नीड टू जस्ट क्लिक हियर इन द कलर सेक्शन एंड कैन गो एंड पुट एनी ऑफ द कलर विच यू वुड लाइक टू बी योर ओन कलर लाइक दिस। आप यहाँ पर ऐसे करके सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल जो भी अच्छा लगेगा, कॉन्ट्रास्ट करेगा, मैं उस कलर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। आई कैन से दैट आपको ज्यादा कलर चाहिए तो आपको और माइन्यूट कलर चाहिए तो आप इजीली, मैंने क्या किया कहीं आपको यहाँ पर इसमें प्लस में जाना है तो आप इसमें माइन्यूट कलर भी ढूंढ सकते हो कि और भी, क्योंकि वो तो पैलेट कलर है। पैलेट कलर में क्या होता है कि आपको सिंपली कलर डिसाइड करके दे दिया जाता है, बट अगर आपको माइन्यूट कलर चाहिए होते हैं कि मुझे नहीं बिल्कुल ही एज इट इज मेरे कोड का कलर चाहिए, तो यू कैन सिंपली गो एंड डू दिस वे ऑल्सो, जैसा मैं कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो फॉर एग्जाम्पल ये वाला कलर इज माई ब्रांड कलर, ये इससे रिलेटेड है, तो मैंने इस कलर को पिक कर दिया और देन आई गो बैक एंड माई जॉब इज डन। अब मुझे क्या करना है गाइस, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि एरिया मुझे ज्यादा मिल जाए। नाउ ये एरिया पे मुझे अब लिखना है, ठीक है, आई नीड टू राइट इट। मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूँ और मैं इसको ऐसे करके ऊपर भी लगा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई कैन गेट इट हेयर ऑल्सो, ठीक है। तो मुझे ऐसे भी लगाने को मिल गया, या फिर इनफैक्ट अगर आपको इसको यहाँ पर चाहिए तो इसे राउंड कर लो और आप इसे यहाँ पर यूज कर लो। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा इसको काम करके आप यहाँ पर यूज कर लो, तो मैंने इसको यूज कर लिया। नाउ टेक्स्ट पे जाना है गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ लिखना है, तो आई नीड टू फाइंड अ बेटर, अगेन टेक्स्ट में भी टेम्पलेट्स मिलते हैं आपको, ये टेम्पलेट्स आप यूज कर सकते हो। जैसे हैप्पी बर्थडे है तो आपका हैप्पी बर्थडे का टेम्पलेट आपको ऐसे मिल जाएगा, यू कैन यूज इट लाइक दिस। वो भी कैसे सेट करना है मैं बता दूंगा, बट टेम्पलेट भी आपको इसमें मिल जाएंगे, ओके। बट इफ यू डोंट वांट टू गो फॉर टेम्पलेट तो मैं ऐसे कर देता हूँ कट, और मैं यहाँ से डायरेक्ट अपना खुद का हेडिंग लिखूंगा और उसको मैं अपने अकॉर्डिंग सेट करूंगा। नाउ फॉर एग्जांपल आई नीड टू राइट हियर कि अ जर्नी टू योर डिजिटल मार्केटिंग करियर। तो गाइस अब मुझे इसको ऐसे करके सेट करना है। गाइस देखो अब ना ये मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज समझाना चाहता हूँ, जैसे कि ये यहाँ से आपका ट्रायंगल है और यहाँ से स्ट्रेट है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जो अल्फाबेट्स हैं वो ऐसे डायगोनली चले बट यहाँ से स्ट्रेट चले। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे टेक्स्ट सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद मुझे अलाइनमेंट पे लेफ्ट करना है ताकि यहाँ तो स्ट्रेट रहे और यहाँ का ऐसे डायगोनली चले। तो मैंने इसको सिलेक्ट ऐसे कर लिया लाइक दिस आपके सामने। तो अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट करना है मुझे अ जर्नी टू योर डिजिटल मार्केटिंग करियर प्लस हियर एट रॉय डिजिटल। अब रॉय डिजिटल बाहर निकल रहा है तो आई डोंट वांट दैट, सो मैं क्या करूंगा हियर at here we can help you to learn digital marketing। अब मार्केटिंग जो बड़ा हो गया तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। where we can help you to learn at Roy at our रॉय डिजिटल एक साथ आएगा नहीं, तो रॉय डिजिटल। तो इस तरह से आपने क्या किया, आपने इसको ऐसे लिख दिया सो दैट ये एरिया जो है बहुत अट्रैक्टिव है, क्योंकि ये सबसे पहले पढ़ने में आता है। गाइस कभी भी कोई भी चीज अगर आपको अपना रीड कराना है या फोकस कराना है तो वो कभी भी सेंटर नहीं होता है, वो होता है जो राइट से एरिया होता है, राइट टॉप का जो एरिया होता है, दैट इज ऑलवेज द फर्स्ट विजिबिलिटी दैट पीपल गेट टू नो। अब मुझे इसका क्या करना है, मुझे इसको चेंज करना है, इसके कलर चेंज करने हैं। तो नाउ सिलेक्ट द फॉन्ट सिलेक्ट करने के बाद यू कैन click here and choose your color कि कौन सा कलर कंट्रास्ट करेगा for this particular thing। So now my job is done guys। मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको ठीक करना है like this। आपको लग रहा है ये सेट नहीं हुआ है तो सेट आप कर सकते हो, आप इसमें ऐड यहाँ पर ले आओ और ये guys थोड़ा सा आपको यहाँ पर अपना मैनुअल वर्क करना पड़ेगा। So now देखो डायगोनली परफेक्ट हो गया, diagonally this thing is amazing now। so now what exactly you did, आपने थोड़ा सा इधर उधर हिलाया अपना माउस कर्सर, अपना क्रिएटिविटी एंड आपने कर लिया, done, the thing is clear। now what I can do, I want to have my logo here। मुझे अब लोगो भी यूज करना है, तो लोगो के लिए आपको क्या करना है, you need to go and upload your own logo in the upload section। आपको अपलोड सेक्शन में जाकर अपना लोगो अपलोड करना है और आपको अपलोड करने का ऑप्शन मिल गया और आपको लोगो यहाँ पर इसको सेट करना है
लाइक दिस। तो मैंने लोगो भी यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। एंड देन लेट्स गो टू द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स पे देख लेते हैं, क्रॉस कर दिया। अब देख लेते हैं और क्या मिल सकता है मुझे यहाँ पर। मैं एक लाइन ले लेता हूँ। इस लाइन मैंने यहाँ पर ले लिया। लाइन क्यों लिया? अगेन मेरे पास कोई रीजन नहीं है, बट मैंने ले लिया। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर लिखना है, कहाँ गया टेक्स्ट, लेट्स गो टू टेक्स्ट। और मुझे यहाँ पर लिखना है दिस वन, डिजिटल मार्केटिंग। थोड़ा सा लाइन को ऊपर कर लेते हैं। लाइन इफ यू वांट टू जस्ट शॉर्ट इट डाउन, आप छोटा भी कर सकते हो इसे लाइन को, या इनफैक्ट यहाँ पर ला सकते हो। एंड फिर आप इसे मूव करके आप इसे भी यहाँ ला सकते हो लाइक दिस। एंड मैंने यहाँ पर लग दिया लर्न डिजिटल मार्केटिंग। और इस लाइन को आप कॉपी करो, राइट क्लिक, सॉरी ऐसे ही कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करोगे, 2 आ जाएंगे। और इस तरह से। सो गाइज नाउ आपका सोशल मीडिया के लिए पोस्ट रेडी है। Isn't it really great? So guys, this is what exactly you can start from the scratch, and you can create any type of graphics with your own presence of mind and creativity. Telling you, Canva could be the best tool for you if you really want to go and practice for a real time and a quick इमेज डिमांड आपकी पूरी यहाँ पर हो सकती है। सो गाइज मेरा प्रेफरेंस हमेशा कैनवा रहेगा। इसके अलावा अगर आपको फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर एंड कोरल ड्रॉ ये सब सीखना है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट ऑल्सो, यू कैन ऑल्सो गो एंड लर्न। बट एज अ डिजिटल मार्केटर वी नीड अ क्विक थिंग, वी डोंट वांट टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम टू जस्ट बाय डूइंग अ वेरी माइन्यूट डिटेलिंग एंड ऑल। इसमें ग्राफिक्स में हम ये सब करेंगे तो हमारे लिए टाइम वेस्ट है। आई डोंट वांट दैट। सो व्हाट आई वांट गाइज, आई वांट यू टू पीपल go and take easy things in your way. So guys, that's all from here in this computer screen. So computer screen का काम मेरा खत्म हो चुका है। तो I hope you will definitely understand कि ये आपको कैसे हेल्प कर सकता है एंड आप इसका यूज आगे जाके कैसे कर सकते हो। So guys, आप लोगों को ये ट्यूटोरियल कैसा लगा? That's all for the day and wait for my next video. So till then guys, have a nice day. Bye bye.